अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये जो व्लॉग है ये मेरे उम्रा पार्ट 1 का व्लॉग है और इसमें मैं आप लोगों को मक्का में खाने काबा और बाकी ख़ुसूसी ज़ियारत का मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो हमने की थी। और ये मैंने जहाज़ से थोड़े बहुत बादलों की एक छोटी सी वीडियो क्लिप ली थी जो आप देख सकते हैं। और अब देखिए ये हम लोग होटल से निकलते हैं और ये हमारे होटल के आसपास का एरिया था, ये आप देख लीजिए। और ये जो सड़क है ये अब हरम की ओर जा रही है। और रात के लगभग मुझे लगता है शायद काफ़ी देर रात का ये वक्त था और मैं इस उम्मीद से निकली थी कि शायद इस वक्त मुझे हजर अस्वद का बोसा नसीब हो। लेकिन आप देख लीजिएगा आगे जाके कि किस कदर भीड़ थी और क्या हाल था कि मैं बिल्कुल भी इस वक्त मैं बोसा नहीं ले पाई। हालांकि आगे जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोसा कर लिया था, पर इस वक्त बोसा नहीं ले पाई थी मैं। ये आप देखिए दुकानें, ग्रोसरी शॉप्स और हर तरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी। और ये आप देखिए ये जो जगह है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आगे भी ऐसी ही एक जगह है, वहाँ पर नमाज अदा होती है। अगर आपको कभी, ये देखिए ये जो जगह है, अगर आपको कभी लेट हो जाए होटल से निकलने में या ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पर नमाज अदा कर लीजिए। ये आपकी हरम में ही, हरम के साथ ही आपकी नमाज जो है ये मानी जाएगी। और अब जो ये मेन रोड है ये अब हरम की ओर जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर फुल फ्लेज्ड मार्केट्स हैं, यहाँ पर दुकानें हैं एकदम फुल फ्लेज्ड। और यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा, आपको जो चाहिए, आपको अबायास, स्कार्व्स, जो भी खजूरें, क्रॉकरी, इवन अगर आपको सिल्वर वगैरह भी चाहिए, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, वो भी आपको मिल जाएंगे। मक्का में भी और मदीना में भी बहुत बहुत अच्छी सिल्वर ज्वेलरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और आप देखिए ये रही खजूरों की दुकान, ये फ़ास्ट फूड की दुकानें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको हर तरह की दुकानें जो है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, अंधेरा था तो दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पर पहाड़ था और उसके ऊपर भी बहुत छोटे छोटे मकान थे। तो कितने खुशनसीब है वो लोग जो यहाँ पर हरम के इतने करीब रहते हैं, या मक्का में रहते हैं या मदीना में रहते हैं। ये देखिए पूरी मार्केट्स हैं और इस पूरी रोड पर भी होटल्स वगैरह बहुत सारे भर भर के हैं और हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, हमारा जो, हम जब उम्रा के लिए गए थे तो हम सुबह फजर में पहुँचे थे, तो फजर की नमाज़ हमने वहाँ अदा की थी जो मैंने आपको पीछे जगह दिखाई थी। क्योंकि अगर हम उस वक्त उम्रा के लिए जाते तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती, क्योंकि फ़जर का वक्त था तो भीड़ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रहती। तो इंशाल्लाह आप में से जब कोई उम्रा के लिए जाएगा तो आप लोग ये प्रेफर कीजिएगा कि अगर कोई नमाज का वक्त हो रहा है तो आप उस वक्त उम्रा के लिए ना जाए, बल्कि वो नमाज ख़त्म हो जाए उसके बाद आप उम्रा के लिए जाएं। 2 या ढाई घंटे के बाद, गालिबन 2 घंटे के बाद आप उम्रा करने के लिए जाएं, नमाज के 2 घंटे के बाद, ताकि भीड़ जो है वो थोड़ी सी कम हो गई हो। तो फजर का वक्त, हमने फजर की नमाज़ हमने वहाँ पे पढ़ ली थी पीछे जो मैंने आपको जगह दिखाई, क्योंकि हमारे होटल के भी करीब था वो। तो वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ ली थी और फिर हम 8 बजे के करीब जो है हम उम्रा करने के लिए चले गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा जो है वो बहुत अच्छे से हो गया था। हम लोग उम्रा के लिए जनवरी में गए थे और उसके बाद फेब्रुअरी, ऑलमोस्ट 20-21 दिन हम लोग उम्रा के लिए रुके रहे वहाँ पे। उम्रा हमारा 20 दिन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारा उम्रा हो गया था, क्योंकि आप सबको पता है कि उसके कुछ अरसे के बाद ही उम्रा की जो फैसिलिटीज़ है वो रुकवा दी गई थी कोविड की वजह से। अल्लाह इस वबा को जल्द अज जल्द उठा ले इस दुनिया से और फिर से हम लोगों के लिए उम्रा के रास्ते, हज के रास्ते खोल दे और हम लोग फिर से उन पाक जगहों पे जा सके। आमीन। और अल्लाह आप सबको भी तौफीक दे कि हम सब वहाँ पर जाएं, उस जगह पर जाएं, उस पाक जगह पर जाएं और वो पाक जगह हम अपनी आँखों से देख पाए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, अब हरम की बाउंड्री जो है स्टार्ट हो चुकी है। ये हरम में ही आता है, ये पूरा एरिया हरम में ही आता है। और अभी कुछ वक्त में हम लोग, ये देखिए अभी हम लोग बिल्कुल हरम की बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। और अभी आप कुछ वक्त में ही आप खाने काबा देखेंगे। ये जो आपको जो ग्रीन कारपेट्स बिछी हुई दिख रही हैं ये सीधे ही खाने काबा की तरफ जाएंगी, सीधा। अभी आप देखिए, आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोग हैं, पर जितने लोग यूजुअली होते हैं उसके मुकाबले में तो बहुत कम लोग हैं। आम तौर पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे, तो उस मुकाबले में उतने लोग नहीं थे।
और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार मेरा हजर अस्वद का बोसा भी हो गया था, तो उतने लोग नहीं थे। ये आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा खाने काबा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको पूरा दिखेगा। और ये देखिए, आपको अभी कूलर्स भी दिखेंगे, ये रहे वो कूलर्स, और इन्हीं में आब ज़मज़म होता है। वहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लासेस भी रखे होते हैं। अब तो खैर, अब तो वो शायद बॉटल्स में दे देते हैं आब ज़मज़म कोविड की वजह से। ये देखिए, ये रहा खाने काबा। सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यकीन मानिए कि जितना खूबसूरत ये आपको अभी लग रहा है, ये इससे 100, 1000, लाख, जितना मैं बोलूँ उतना कम है। उतने ज़्यादा गुना खूबसूरत लगता है सामने से। और कहा जाता है कि आप जब भी खाने काबा पे आपकी जब पहली नज़र पड़े, तो आप ये दुआ, जो दुआ आप मांगते हैं वो दुआ आपकी कबूल हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि आप ये दुआ वहाँ मांगे पहली नज़र पे कि या अल्लाह, मैं यहाँ जो भी दुआ मांगूँ वो सब कबूल हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ जो है वहाँ पर आप जो भी मांगेंगे वो कबूल हो जाएगी। और आप ये देखिए, मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मंज़र है जो कि मैं और आप, हम दोनों साथ में देख रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है और कितने लोग जो है तवाफ़ कर रहे हैं। अब पहली ज़ियारत मैं आपको दिखाऊंगी रुकने यमानी की। खाने काबा के जो हैं वो 4 कोने हैं। एक कोने पे ये रहा युकने यमानी का कोना, और दूसरी जहाँ पे वो औरत आपको दिख रही है वहाँ पर हजर अस्वद है, तो ये उसका बोसा ले रही है ये औरत। और रुकन यमानी पे ये कहा जाता है कि आप यहाँ पर जो भी दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फरिश्ते मौजूद होते हैं और वो आपकी हर दुआ पर आमीन कहते हैं। तो इसीलिए रुकन यमानी पे आप जो भी दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। ये खाने काबा के 4 कोनों में से दूसरा सबसे मकबूल कोना है, रुकन यमानी। और ये आप देखिए कैसे सफाई हो रही है हरम में। आपको किसी भी चीज़ पे कोई भी गर्दो गुबार वहाँ नहीं दिखेगा। सबसे पाक जगह आपको ये दिखेंगी, दोनों हरमैन, हरमैन यानी कि मक्का का हरम और मदीने का हरम, सबसे पाक जगह आपको दिखेंगी। इतनी सफाई होती है, इतना साफ शफाफ सब कुछ आपको दिखेगा, और बेशक हो भी क्यों ना। इसके बाद जो मैं आपको ज़ियारत दिखाऊंगी वो होगी सफ़ा पहाड़ी की। और सफ़ा मरवा जो पहाड़ियाँ हैं उनके अब बहुत ही कम कम ट्रेसेस वहाँ पे रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस होती जा रही हैं तो वो अपने ट्रेसेस जो है वो खोती जा रही है। और मरवा तो बिल्कुल ही जो है वो नीचे जा चुकी है। सफ़ा फिर भी थोड़ी बहुत मौजूद है जो कि आप अभी देखेंगे। और उसकी ये फ़जीलत है कि जो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, उन्होंने उस वक्त, ये आप देखें, ये है सफ़ा की पहाड़ी, और उन्होंने उस वक्त पानी की जस्तजू और तलाश में, वो जब हज़रत इस्माइल रज़ियल्लाहु ताला नूह जो है वो जब शीरख्वार बच्चे थे और वो प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे, तो उस वक्त उन्होंने इन पहाड़ियों की सही की थी, यानी कि वो सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे। और इसीलिए ये जो पहाड़ियाँ हैं ये बहुत ही मुक़द्दस मानी जाती हैं। और जब वो 7 चक्करों के बाद जब वो थक गई तो फिर वो रुकी, और इसीलिए हमें ये 7 चक्कर करने हैं। ये जो दूसरी ज़ियारत है ये है मस्जिदुल जिन की। ये मस्जिद जिन जो है ये खाने काबा से बस कुछ ही दूर है। और ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गए थे। वो तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने एक लकीर खींची थी ज़मीन पर, और उन सहाबी से कहा था कि इस लकीर से ना आगे आना जब तक मैं वापस ना आऊँ। तो इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों को कुरान सुनाया था, रिवायत के हिसाब से 1/4 कुरान सुनाया था। और सूरतुल जिन भी जो है वो इसी जगह पर नाजिल हुई थी, और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत रख के वो इस्लाम में दाखिल हो गए थे। तो जिन यहाँ पर इस जगह पर इस्लाम में दाखिल हो गए थे, और इस एतबार से जो है ये मस्जिदुल जिन इसको बोला जाता है। अब हम जाएंगे गारे हिरा की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये गारे हिरा की पहाड़ी है जिसका नाम है जबल नूर। और अब तो वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं, बहुत ही अच्छे से जो है चढ़ने का इंतज़ाम है। उस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था तो ये सीढ़ियाँ ज़ाहिर है नहीं थी, एकदम पहाड़ी पे ही आपको चढ़ना पड़ता था। और
ये सोचने वाली बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे किस मेहनत से इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के ऊपर गार हिरा में जाके इबादत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा आप यहाँ पे देखिए। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं वो दिन में 2-3 बार ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने पीने के लिए लेके जाती थी। तो आप देखिए इतना ऊपर जो है इस पहाड़ पे चढ़ के उस गार तक पहुँचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ज़ाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा ही ऐसा है। और ये आप देखिए एकदम लूज़ पत्थर है, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रॉन्ग चट्टाने हैं, लूज़ पत्थर है जो अब वहाँ से अलग हो चुके हैं। अपने जो इसके बड़े बड़े पत्थर होंगे उनसे ये छोटे छोटे पत्थर बन के ये वहाँ पे लूज़ हो गए हैं, ये आप देखिए। अच्छा, आपको मक्का और मदीना में बहुत सारे कबूतर भी नज़र आएंगे और कहा जाता है कि ये वही कबूतर की नस्ल है जिस कबूतरी ने गार सौर के बाहर अपना घोंसला बना के वहाँ पर अंडा दिया था, ताकि जो मुनाफिकीन है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ढूंढ पाए उस गार के अंदर। तो अल्लाह ताला ने उस कबूतरी को ये शर्फ बख्शा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को मक्का और मदीना में आबाद कर दूंगा। तो ये जो आप वहाँ पर जितने भी आप कबूतर देखेंगे वो सब उसी कबूतरी की नस्ल से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम जा रहे हैं अभी, ये आप देखिए कबूतर ही कबूतर हैं माशाल्लाह। तो ये हम जा रहे हैं अभी ऊपर, लगभग हमें 1 घंटा लगा था ऊपर पूरी। हम थोड़ा सा रुक रुक के भी गए थे क्योंकि बहुत ऊपर जाना होता है। तो ये हम ऊपर जा रहे हैं 1 घंटे में, ये देखिए हम पहुंच गए हैं। तो पहले ऐसे ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ से फिर से नीचे जाते हैं गार की तरफ जाने के लिए। तो ये देखिए अभी मैं आपको गार हिरा कभी अंदर का भी दिखाऊंगी। ये देखिए पूरा मक्का ऊपर से दिखता है। और ये देखिए सुभान अल्लाह, ये है वो जगह, ये है गार हिरा के अंदर जो बहुत ही छोटी सी जगह है। और वहाँ पर पहली वही यहीं पर नाजिल हुई थी और वहाँ पर एक अलग तरह की खुशबू है, सुभान अल्लाह। और ये है अब मैदान अरफ़ात। और मैदान अरफ़ात जो है ये है जबल रहमत, जबल मतलब पहाड़, तो जबल रहमत पर है ये मैदान अरफ़ात। और इसका ये शर्फ़ है कि यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा जो है वो यहीं पर दिया था। ये था मेरा पार्ट 1 उम्रा व्लॉग। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 यानी कि मदीना का व्लॉग आप सबके पास लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।